जो चमड़े का व्यापार करते हैं, जो वैश्य हैं। अब समझना, अब क्या एक नई कहानी क्या हो गई है। नई कहानी बड़ी खतरनाक है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। जिन व्यक्तियों का काम चमड़े का काम करना या चमड़े से संबंधित काम था, वो बेचारा तो आज रोटी के लिए मोहताज है। मेरी बात को समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं। और कुछ धन्ना सेठों ने उस चमड़े के व्यापार को अपने अधीन कर लिया। समझ रहे हैं आप बात को। कोई बेचारा कोबलर जो नाई था, जिसके पास बड़ा सुंदर उसका काम था, अब तो शर्मा जी भी बाल काट रहे हैं सैलून पर, और ठाकुर जी का भी पार्लर है। मेरी बात को समझ रहे हैं। अब अगर मैं मनु महाराज के अनुसार बात करूं, तो फिर जो व्यक्ति को जो कर्म दिया गया है उसकी फिर जाति वही कहलाती है, अर्थात वो उसी से संबंधित होता है। तो फिर जिस शर्मा ब्यूटी पार्लर पे आप समझ रहे हो ना, हैं पंडित जी हेयर सलून, तो असल में ये पंडित जी नहीं है, ना ये शर्मा जी हैं, ये नाई ही हैं। धर्म जो कहता है मैं उसी की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां तो कर्म के आधार पर चर्चा है। इन्हें उस व्यवस्था से न समझा जाए, क्योंकि इन्होंने दूसरे के कार्य का अधिग्रहण कर लिया। इसमें लिखा है जो भी व्यक्ति किसी दूसरे के कार्य का अधिग्रहण करेगा, वो फिर उस पद से गिर जाएगा जो उसका पद है। जो वैश्य का धर्म था वो वैश्य करे तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें लिखा है कि अगर वैश्य चमड़े का कारोबार करने लगे, बेल्ट बेच, दुकान पर बेल्ट भी बेच रहा है, चमड़े के पर्स भी बेच रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, तो चाहे वो कितना ही कुछ कर ले, नरक तो उसका तय है। समझ रहा। अब किसी के दर्शन में ऐसा आता है, साहब हमारी दुकान है, हम क्या करें। लेकिन वैसे तो आप अपने आप को ब्राह्मण और पंडित कहते हैं, और आपके दुकान पे आप अंडा बेच रहे हैं। फिर आप ये कहते हैं कि नहीं साहब उसके चक्कर में 4 चीजें और बिक जाती हैं, तो तुम भी बिक जाओ। बिक तो गए ही हो, बोर्ड और लगा लो अपने माथे पे। उसके पहले तो तुम भूखे मर रहे थे। आप विचार करो कितनी निर्लज्जता आ गई है व्यक्ति के अंदर, और अपने आप को वो तथाकथित कहता है, पुजवाता है, समाज में कर्म कर रहा है वो नीच से नीच। ऐसे व्यक्ति को सम्मान देने वाले भी घोर नरक में जाएंगे। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक रूप से बहिष्कार कर देना चाहिए जो इस तरीके के कृत्य कर रहा है, और यहीं से पाप बढ़ रहा है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ये मेरी अपनी वेदना है, ये दुख है मेरा। जिन लोगों को ज्ञान देना चाहिए था, अगर वही अज्ञानी हो जाएंगे तो फिर ज्ञान कहां से आएगा। विचार करके देखो और बताओ इस बात को। जिन लोगों को ज्ञान देना चाहिए था, जब बड़े ही गलती करेंगे तो छोटों से वो कैसे कह सकते हैं कि तुम सही करो। विचार करो इस बात पर। विचार करो। और ये विचार अगर मनुष्य नहीं कर सकता तो बहुत बहुत गड़बड़ होने वाली है। ऐसे अनेकों जाने अनजाने पापों के साथ आप नियमित रूप से जी रहे हैं, और ये पाप आपके जीवन को खोखला कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अब आप अपने आप को भले कुछ कह लें, अगर आप ब्यूटी सैलून और ये चला रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ बार्बर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। समाज को, अच्छा मेरे खिलाफ आंदोलन जरूर होगा, ध्यान रखना। समाज को ऐसे व्यक्तियों से संबंध खत्म कर लेने चाहिए जिनको, अगर वो उस जाति और धर्म से नहीं है और वो निम्न दर्जे का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से उनके रिश्तेदारों को समाप्ति कर देना चाहिए। अब एक समस्या हो गई है। पहले के समय में हमारे यहाँ हर ग्राम में, हर शहर में धर्माचार्य हुआ करते थे।
इस लोकतंत्र के आने से हमारे को बहुत क्षति हुई है, हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा क्षति हुई है। धर्माचार्य धर्म की बात करते थे और उनके पास जाया जाता था धर्म की चर्चा और उनके निराकरण के लिए। अब धर्माचार्यों की समाप्ति हो गई, उसके वजह से कोई कुछ भी कर रहा है, जिसकी जो मर्जी आए वो कर रहा है, जिसकी जो मर्जी आए वो जाता है कहीं से मूर्ति लाके रख देता है, बाबा को पूजना शुरू कर देता है, कोई बोलने वाला नहीं है। और भगवान की कृपा ऐसी है कि लिखा है कि इस तरह की पूजा करवाना मना है, और वहां पर कई ऐसे विप्रगण हैं आदि इत्यादि हैं, वो उस बाबा का अभिषेक कर रहे हैं, वो खुद भी नरक में जाएंगे, न जाने कितनों को नरक में ले जाएंगे। आश्चर्य की बात है, आदमी कितना गिरता चला जा रहा है उसकी गणना करना बड़ा मुश्किल है। ये आप सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, सबको मालूम है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं इतने सालों से, मेरे ख्याल से 6-7 साल से तो आप टेलीविजन पे मुझे सुन रहे हैं, और आपको सबको मालूम है कि जिस भी किसी जगह पर मैं कथा करने जाता हूं और पहले ही पूछता हूं मंदिर अगर है और वहां किसी आबा बाबा की पूजा मूर्ति वूर्ति लगी है तो चाहे तुम करोड़ों रुपए दान दे देना आश्रम को, मैं वहां कथा नहीं करता। ये आपको अच्छे से मालूम है, मैं नहीं करता और ना करूंगा, क्योंकि मैं नारायण को पूजना चाहता हूं, किसी कब्र में दबे हुए व्यक्ति को नहीं, किसी समाधि वाले को नहीं, किसी चबूतरे वाले को नहीं। क्योंकि यहां लिखा है कि तुम वैसी योनि में जाओगे, तड़पोगे, खुद मरोगे, दूसरों को मारोगे। ये लोग ये कर रहे हैं। अब बुरा लगना चाहिए इस बात का, क्योंकि जब तक बुरा नहीं लगेगा मेरे कहने का मतलब ही नहीं है साहब। मैं कह रहा हूं तो बुरा तो लगे, तब तो आनंद हो, तब तो कल्याण हो। श्रेष्ठ लोग जब तक अपना धर्म अच्छे से नहीं निभाएंगे, नीचे का शासन कभी नहीं ठीक हो सकता। श्रेष्ठ लोगों को इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके व्यवस्थाएं ठीक होंगी। और अगर वो ढीले पड़ जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर वो ये ना कहें कि सम्मान नहीं मिलता।